अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, मेरा नाम अख्तर अली हाशमी है और मैं आपके सामने हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। हमारा पैसे वाइज का सेगमेंट चल रहा है। आज हम जिस टेंस के पैसे वाइज करने लगे हैं उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। तो चलिए इस बात को लेकर आगे चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है कि उर्दू के फिक्रे के आखिर में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, यानी लफ्ज रहा है का कॉन्सेप्ट बरकरार रहेगा। अच्छा, इससे पता चला इन सेंटेंसेस को देखकर कि मैं खत लिख रहा हूं, आप देख सकते हैं। हम क्रिकेट खेल नहीं रहे। अच्छा, क्या तुम पानी पी रहे हो? क्या लड़कियां फूल नहीं तोड़ रही? आप ये देख सकते हैं कि इन सेंटेंसेस के आखिर में रहा है, रही है जैसे वर्ड्स आ रहे हैं जो साबित करते हैं कि ये सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस के हैं या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के। यानी आईडी से पता चल गया कि उर्दू सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस हैं। तो चलिए इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। मेथड इसका ये है कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा एम, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ लगेगा आर, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन आ जाए तो उसके साथ लगेगा इज। तो फार्मूला बना, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सूटेबल हेल्पिंग वर्ब, यानी इन में से तीनों में से किन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब सूट करता है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, ज़हन में रखें कोई भी कंटिन्यूस टेंस होगा तो उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर होगी। दिस इज द स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ एवरी टाइप ऑफ कंटिन्यूस टेंस, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ये है जी आपके एक्टिव के लिए फार्मूला। चलिए लगाते हैं, इसको पहले लगाते हैं। कहते हैं जी मैं खत लिख रहा हूं, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है वो हम लिखेंगे यहाँ पे आई। सब्जेक्ट के बाद है सूटेबल हेल्पिंग वर्ब, तो ये आपके पास आई है, आई के साथ सूटेबल हेल्पिंग लगता है आपका एम। अब इसमें वर्ब है लिखना, फर्स्ट फॉर्म लिखने की जो है वो है राइट, WRIT, चूंकि ये कंटिन्यूस है इसीलिए इसके साथ हम लगा देंगे ING और आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और वो ऑलरेडी आपको पता है वो होता है अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूं। अच्छा, अब देखें इस सेंटेंस की, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, यहाँ पर हमने बात की। अगर आपने नेगेटिव करना है, जो आपके पास सूटेबल हेल्पिंग वर्ब है ना इज एम आर, उनके बाद नॉट लगाना है, और अगर इंट्रोगेटिव हो तो आपने सूटेबल हेल्पिंग वर्ब को कहाँ ले जाना है, शुरू में ले जाना है। जैसे कि अभी हम देखते हैं सब्जेक्ट है हम, वो है वही, वही के साथ देखें ये आपके पास है वही, वही के साथ है आर, वो हो जाएगा वी आर, क्योंकि ये नेगेटिव है इसीलिए आर के बाद नॉट लगेगा, वो बनेगा वी आर नॉट। ठीक है, अब खेलना की इंग्लिश है प्ले, क्योंकि ये कंटिन्यूस है इसीलिए हम इसके साथ आईएनजी लगाएंगे, और आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा क्रिकेट, बनेगा वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अब देखो क्या मीन इंट्रोगेटिव, तुम की इंग्लिश है यू, यू के साथ लगता है आर, और है क्या इंट्रोगेटिव, इसलिए हम इस एम आर में से शुरू में ले आ जाए किसी चीज को, तो आर यू होता है, क्या होता है आर यू, वो होगा आर यू, फर्स्ट फॉर्म पीने की है, ड्रिंक क्योंकि कंटिन्यूस है इसीलिए हम आईएनजी लगाएंगे, वो बनेगा आर यू ड्रिंकिंग। ऑब्जेक्ट आप देख लें इधर पानी है, वो बन जाएगा आपके पास पानी बने, और इंट्रोगेटिव मार्क्स, आर यू ड्रिंकिंग वाटर, क्या तुम पानी पी रहे हो। इसी टेक पे आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेकर एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जिससे पता चला बात हो रही है इंटरोगेटिव की। आगे जी बोथ, यानी नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। क्या लड़कियां फूल नहीं तोड़ रही, तो लड़कियां चूंकि ज्यादा है तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर आता है। अब आप यहां पे करेंगे आर द गर्ल्स, गौर करें, यानी
आर द गर्ल्स, फर्स्ट फॉर्म तोड़ना है प्लक, आर द गर्ल्स, क्योंकि कंटिन्यूस है इसलिए आईएनजी लगाएंगे। आर द गर्ल्स प्लकिंग, अब ऑब्जेक्ट क्या है, किन को तोड़ रही हैं, फ्लावर्स को, वो बनेगा आर द गर्ल्स प्लकिंग द फ्लावर्स, के जो लड़कियां हैं क्या वो फूल नहीं तोड़ रही। अच्छा, क्योंकि ये नोट है इसीलिए हम गर्ल्स के बाद नॉट लगा देंगे, यानी वो बनेगा आपके पास यूं वाला, इधर नॉट और इधर वो लगे, होगा आर द गर्ल्स नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, क्या लड़कियां फूल नहीं तोड़ रही। ये हमने क्या किया, ये हमने सीखा आप लोगों के पास कि किस तरह ये वाला फार्मूला लगाकर आपने उर्दू के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है यानी एक्टिव बनाना है। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पैसे वाइज की सीरीज चल रही है इसीलिए अब इस पर ये फार्मूला लगाना, यानी ये तो लगा हुआ है ना, आप देखो मैंने ये लगा लिया, ये सभी सेंटेंसेस के ऊपर ये हमारा एक्टिव का, अब इनके ऊपर पैसिव फिट करना ताकि इनको हम चेंज ऑफ पैसिव बना ले। क्या करना है, ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आना है, सब्जेक्ट को एंड पे लेकर चले जाना है। इधर सब्जेक्ट का फर्स्ट केस होता है जैसे आई, वो ले जाकर इधर थर्ड का हो जाएगा मी। अगर इधर ऑब्जेक्ट का थर्ड होता है, जब शुरू में आएगा तो आपके पास ऑब्जेक्ट का पहला केस आ जाएगा। चले लगाते हैं जी इस पर फार्मूला। अब ये फार्मूला अप्लाई हम करने जा रहे हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट है। अब आप देखें कि ये लेटर है, ठीक है, इधर से क्रिकेट है, इधर से वाटर है और इधर से द फ्लावर्स है। आइए जी बात करते हैं। सबसे पहले मैं पैसिव में ऑब्जेक्ट को शुरू में लेकर आया और वो मेरे पास है आ लेटर। अब ऑब्जेक्ट देखें, उस वक्त सब्जेक्ट के लिहाज से हम ढूंढ रहे थे हेल्पिंग वर्ब, अब हम ऑब्जेक्ट के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। क्योंकि लेटर एक है इसीलिए यहाँ पे आएगा इज, अ लेटर इज, उसके बाद सूटेबल हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ड आता है बीइंग, वो बनेगा अ लेटर इज बीइंग थर्ड फॉर्म रिटन, सुन के जी, रिटन बाय। अब फर्स्ट केस है सब्जेक्ट का, जब इधर करेंगे तो थर्ड हो जाएगा यानी आई माई मी, तो आपके पास बना आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। इधर देख लें, आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव की बात करें, जैसे ये हम नीचे बात कर रहे हैं, तो इसके भी वही तरीका कार है, नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट के लिहाज से सूटेबल हेल्पिंग पहले आपने सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपने नॉट लगा देना है। यानी यहाँ पे बात हो गई क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट एक है, इज क्योंकि यहाँ नॉट है, एज एक्टिव एज पैसिव तो होगा इज नॉट, तो बीइंग इधर आ जाएगा, बनेगा अ क्रिकेट इज नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म आप फार्मूले के अंदर भी देख सकते हैं, ये देखें नॉट बीइंग प्लेड बाय, अब सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट उधर कौन है, वी, वी का थर्ड केस क्या है, वी आवर अस, तो फिक्रा बना आपके पास क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय अस। अब आ जाता है क्या तुम पानी पी रहे हो, तो इसमें जरा गौर कीजिएगा। अब ऑब्जेक्ट पानी है, शुरू में आ गया पानी वाटर, अब वाटर चूंकि एक है सूटेबल हेल्पिंग लगेगा इज, चूंकि इंटेरोगेटिव है इसीलिए यही टेक्निक इस्तेमाल करनी है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाए, शुरू में आ जाए, तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे इज वाटर, गौर से देखें इज वाटर, ये तो उधर चला गया, अब यहाँ पे बीइंग आ जाएगा, इज वाटर बीइंग थर्ड फॉर्म, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, इज वाटर बीइंग ड्रंक थर्ड फॉर्म के साथ बाय, और उधर था यू तो यू योर यू ही रहेगा। लो बच्चों, तो बना हमारे पास इज वाटर बीइंग ड्रंक बाय यू, इसको देकर करें, इंट्रोगेटिव है इज शुरू में ले, इज वाटर बीइंग ड्रंक बाय यू। अब आ जाता है हमारे पास ये, क्या लड़कियां फूल नहीं तोड़ रही थी, अब लड़कियां सब्जेक्ट है, फूल ऑब्जेक्ट है, तो हम फूलों को शुरू में ले जाते हैं, वो है द फ्लावर्स। अच्छा, अब द फ्लावर्स ज्यादा है तो आर आना चाहिए, क्योंकि एज एक्टिव एज पैसिव है इसीलिए हम करेंगे आर। द फ्लावर्स बहुत है ना, गौर से देखें, क्या लड़कियां फूल नहीं तोड़ रही, तो वो होंगे
आर द फ्लावर्स नॉट, पैसिव वॉइस क्या है, बीइंग, थर्ड फॉर्म प्लक्ड, उसके साथ बाय। अब कौन तोड़ रही थी, लड़कियां, द गर्ल्स। लो बच्चों, वो बनेगा आर द फ्लावर्स नॉट बीइंग प्लक्ड बाय द गर्ल्स। इधर से देख लें, हम शुरू में ले गए आर द फ्लावर्स नॉट बीइंग प्लक्ड बाय द गर्ल्स। तो ये बच्चे आज के आपके प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस थे। पहले हमने क्या किया, पहले हमने एक्टिव वॉइस के लिहाज से, ट्रांसलेशन के लिहाज से प्रेजेंट कंटिन्यूस को सीखा, फिर एक्टिव के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए उस पर ये पैसिव का फार्मूला अप्लाई किया और ये वाले सेंटेंसेस बनाए। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।